हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद होंगे। मैं जितेंद्र नागर आप सभी का, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यूए डिफेंस में बॉर्डर बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मेरे चैंपियंस आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है मेरे साथियों आपकी तैयारी? एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मेरे सभी दोस्त, कैसे हैं आप सब और कैसी रही आपकी कल की क्लास। मेरे दोस्तों, कल की क्लासेस के बारे में बताएंगे मेरे दोस्त। कल की क्लासेस आपकी सभी सब्जेक्ट्स की इंक्लूडिंग मैथ्स कैसी रही, मजा आया, प्रैक्टिस आपने की या नहीं की, एक बार सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भाई। नाम लिया जाएगा दिव्यांश शुक्ला जी, एक क्लास में नाम की रख लूंगा, आपकी टेंशन मत लो। अभी पढ़ते हैं थोड़े दिन, ठीक है, सिलेबस करते हैं शानदार जानदार तरीके से, उसके बाद एक क्लास जब आप बोलोगे आपकी ना मैं नाम ले लेगी क्लास ले लूंगा, ठीक है। हाँ, चलो भाई, बहुत शानदार भाई मेरे शेरों, बहुत बहुत शानदार। राम राम जी, राम राम मेरे बच्चों, मजा आया। अभिजीत तोमर बोल रहे हैं भाई साहब, क्लास बहुत अच्छी लगी। अमन कुमार टप्पू बोल रहे हैं भाई सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग, एकदम मस्त कल की, बहुत शानदार। अनमोल मेरे भाई, बहुत शानदार, थैंक यू सो मच। हाँ जी भाई, बहुत बहुत शानदार मेरे दोस्तों, वेरी वेल डन। उम्मीद करूंगा कल की क्लास आपने बहुत एंजॉय करी। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो एकदम शानदार तरीके से आपको समझ में आई मेरे साथी, ठीक है। उसी सेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जलवा, क्या बात है मेरे भाई, थैंक यू सो मच। आइए भाई, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का आपका डेमो है 2 संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का मेरे दोस्तों। आपको और मैं कुछ टाइम टेबल बताता हूं। पहले आपको कल भी बताया था, फिर से एक बार बता देता हूं। रीजनिंग की क्लास सुबह आपकी रही होगी, सुबह 7 बजे। मैथ की क्लास आपकी 9 बजे, जो कि मैं ले रहा हूं। हिंदी की क्लास आपकी 11 बजे होती है, ठीक है। और इंग्लिश की क्लास आपकी, इंग्लिश की जो क्लास है आपकी वो 1 बजे होगी मेरे भाई। बायोलॉजी की जो क्लास है आपकी मेरे दोस्त, वो आपकी होगी 3 बजे। और जीएस की जो क्लास है वो आपकी 6 बजे होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। डन एवरीवन? हाँ जी, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। ओके, उसके बाद जीएस की क्लास आपकी 6 बजे होगी। मैं कल आपको कोर्स के बारे में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। बॉर्डर बैच है आपका मेरे दोस्तों, ये 799 रुपए का बैच है। ड्यूरिंग डेमो क्लासेस इफ यू परचेज दिस बैच देन यू विल गेट 20% डिस्काउंट। दैट कूपन कोड इज BSF20, ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको ये बैच जो पड़ेगा 640 रुपए में पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, बैच आप अभी परचेज कर सकते हो। बॉर्डर बैच में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट ग्रुप मिलेगा, क्लास नोट्स PDF मिलते हैं जैसा कि आपको कल के मिल गए होंगे जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया है। मॉक टेस्ट मिलेगा एवरी सैटरडे। एक्सपीरियंस टीचर्स के बारे में तो क्या ही कहना है मेरे दोस्त, सभी टीचर्स को आप बहुत शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से जानते हो ना भाई? हाँ जी, जानते हो ना मेरे दोस्तों। आइए जरा, और क्या क्या चीजें हैं भाई साहब इसमें आपके लिए। आप कोर्स कैसे परचेज करेंगे, ये आप कैसे करेंगे मेरे दोस्त। आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जाओगे, आपको लिखा मिलेगा BSF ट्रेड्समैन, ठीक। BSF ट्रेड्समैन बैच, इस पर बॉर्डर बैच पर आप क्लिक करोगे, यहां पर ये खुल करके आएगा व्यू डिटेल, व्यू डेमो, बाय नाउ। जो भी आपको करना हो, व्यू डेमो, डेमो आप देख ही रहे हो, देख सकते हो जो कल के रहे हैं। उसके बाद मेरे दोस्त आप अप्लाई कूपन करेंगे, उसके बाद आपके पास ये वाला पेज खुल करके आएगा BSF20। कूपन आप लगा दोगे, पेमेंट कर दोगे 640 रुपए में, आपका कोर्स, आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा मेरे दोस्तों। सर कल का हिंदी का मैथ का क्लास बेटा यूट्यूब पर है, रंजन गेमिंग। मैं अभी जस्ट देख करके आ रहा हूं अपनी क्लास, आपके कमेंट्स के मैं रिप्लाई करके आया हूं वहां पर। जिन भी साथियों ने बहुत शानदार तरीके से वहां पर लिखा था, सभी के मैं कमेंट के रिप्लाई करके आया हूं। मैक्सिमम, सभी तो नहीं हो पाए भाई। जितने मेरे फौजी शेर एक बार हैं इधर, सभी क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो भी हैं, ठीक है। आइए भाई दोस्तों, कल मैंने आपको जो चीजें बताई उसी कड़ी में जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो आप कुछ कुछ चीजें और देखेंगे भाई साहब। आइए जरा, क्या क्या चीजें देखेंगे जरा उनको समझेंगे एक बार, है ना। आइए मेरे दोस्त, आप यहां पर कल मैंने आपको, मैं रिवाइज कराता हूं भाई कल की क्लास का थोड़ा सा, क्या रिवीजन कराता हूं देखेंगे जरा। मैंने आपको कल 3-4 चीजें बताई, मैं आपको
फटाफट जल्दी कैसे बता देता हूं। नेचुरल नंबर्स बताए थे जिनको आप प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, बता दी थी मेरे दोस्त आपको। दूसरा मैंने आपको होल नंबर बताए थे दोस्त, जिनको आप पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तीसरा मैंने कल आपको इंटीजर्स बताए थे मेरे दोस्तों। डन। उसके बाद मेरे दोस्तों, मेरे लाडले शेरों, मैंने आपको बताया था यहां से क्या, इवन नंबर्स। अंग्रेजी में लिख रहा हूं, हिंदी में कल मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं मेरे दोस्त। फिर मैंने आपको बताया था यहां से ऑड नंबर्स। फिर मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त प्राइम नंबर्स। ये सारी चीजें मैं आपको कल बता चुका हूं, है ना दोस्त। कल मैंने आपको इतना बताया था। एक बार वापस से रिवीजन कराता हूं विद इन 2 to 3 मिनट्स, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्या, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है मेरे भाई, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं मेरे दोस्तों, है ना। आइए, नहीं टाइमिंग नहीं बदलेगी आपकी, सेम रहेगी डेमो के बाद। जो टाइमिंग अभी है वही टाइमिंग रहेगी मेरे भाई। डन। हाँ जी। आइए, इसके बाद मेरे दोस्त आपके पास होल नंबर था। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 टक 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 होल नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3, ठीक। इंटीजर्स आपके कौन से होते हैं, जो माइनस से स्टार्ट होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2। All the negative numbers, all the positive numbers including 0 are known as, सभी ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। हाँ, दिव्यांशु शुक्ला कह रहे हैं क्या 0 इवन नंबर है। बहुत शानदार क्वेश्चन इस बच्चे ने पूछा है, इस पर अभी हम मेहनत करेंगे मेरे बच्चे, वही मैं आज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक। अभी आपको प्रूफ करके बताएंगे कि 0 इवन है या फिर ऑड, ठीक है। 0 एक सम संख्या है, विषम संख्या है, इसको हम अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं मेरे दोस्त, सम संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होता है। 2 4 6 8 10, इनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटती हों, उनको हम ऑड संख्याएं, ऑड नंबर, या फिर यूं कहें विषम संख्याएं कहते हैं। कौन सी, 1 3 5 7, ठीक है दोस्त। प्राइम नंबर्स, कल मैंने आपको बेहतरीन तरीके से एक बात बताई थी, ऐसी संख्याएं जो खुद से कटती हों या फिर 1 से विभाजित होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये आपके पास नंबर्स होते हैं मेरे दोस्त। 17 है मेरे दोस्त, ठीक है। देखो, अब मैं आपको जो कल मैंने आपको इतना बताया था, ये मैंने आपको जल्दी से रिवीजन कराया है। जो बच्चा कल नहीं आया था उसको, जो आया था उसको थोड़ा सा रिवीजन हो गया क्योंकि एकदम से, है ना। 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, चलो मुझे एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि 0 1, भैया एक पोल लगाना जरा, पोल लगाओ जरा। 0 1 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इसमें आप ऑप्शन दे दो। 1 इवन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में लिखेंगे आप ऑड। ऑप्शन नंबर 3 में लिख देंगे आप कोई सा भी नहीं है, नहीं कोई सा भी नहीं, ये भी लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में लिखोगे आप बोथ, इवन और ऑड दोनों है। ऑप्शन नंबर 4 में लिखोगे आप नोटा, नन ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना जरा भाई साहब, पोल लगा दिया है, जरा मैं देखूं सही तुम में से कितने बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं। जवाब दो जरा, पोल लग चुका है, अब जवाब दो जरा पोल का। आप पोल में आंसर करेंगे सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी जवाब करो भाई। 30 more seconds are given to you। 30 सेकेंड और आपको दिए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि 0 एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, या कोई सा भी नहीं है, या फिर दोनों है। हाँ बताइए। और अभी मैं इनसे पूछ लूंगा ना, जिन्होंने ये बोला है कि हाँ जी इवन है, अब ये बताओ कैसे इवन है। अब वो फिर वो नहीं बता पाएंगे। चलो भाई, आओ भाई अभी स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार भाई, एंड कर दो भाई पोल को। धन्यवाद मेरे बच्चों। जो आपका 0 है ना,
वो आपको मिलेगा इवन नंबर। जीरो आपका कैसा नंबर है? इवन नंबर। अब बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, मेरी बात पर बड़ा ध्यान देना भाई, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बातें करूंगा आपसे। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा आपको इवन नंबर बताओ, सम संख्या बताओ। ऐसे पढ़ाया जाएगा अभिजीत तोमर, टेंशन मत लो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां से। अब मैं, लो भाई साहब, इवन को मैंने सम संख्या, भाई मैं हिंदी में ही लिखता हूं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? सम संख्या, ठीक। विषम संख्या, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों कोई भी नहीं। ठीक है जी, आइए समझो जरा मेरी बात को, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं ये बात। अब बहुत सारे बच्चों ने दो दिया है, पता नहीं क्यों। मैं आपसे पूछ, अच्छा दो उसका आंसर। अगर मैं आपसे पूछता हूं सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो उस केस में आप जीरो आंसर नहीं दोगे, उस केस में आंसर आप दो दोगे मेरे भाई। सबसे छोटी अगर आपसे सम संख्या पूछी जाती है, उस केस में आप आंसर दो देंगे, ठीक है। उस केस में आप आंसर जीरो नहीं देंगे। और अगर आपसे पूछा जाए जीरो सम संख्या है, तो हाँ जीरो सम संख्या है मेरे भाई, जीरो सम संख्या है मेरे दोस्त। आइए प्रूफ करते हैं एक बार जीरो को सम संख्या। आगे की तरफ चलते हैं। मुझे एक बात बताएंगे सभी दोस्त, 2 + 4 क्या आंसर आएगा दोस्त? जल्दी से बताएंगे सभी भाई। 2 + 4, जल्दी से आंसर बताओ जी, क्या आएगा? बहुत बढ़िया जी, 6 आंसर आ रहा है ना। मेरी बातों का जवाब देंगे सभी दोस्त। 2 + 4 कितना आया जी आपके पास? 6 आ गया। हाँ बहुत शानदार। मैंने आपको बोला 4 + 3 कितना आया दोस्त? 4 + 3 कितना आएगा जी? 4 + 3 कितना आएगा जी? 7। बहुत शानदार मेरे बच्चों, बहुत शानदार, बड़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं सोनू भाई, बहुत इंटेलिजेंट बालक है। 5 + 5 कितना आएगा आप बताओ जरा? 5 + 5 कितना आएगा जी आपके पास? जल्दी से जवाब दो। 5 + 7, निधि यादव ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 10 आंसर है जी, 5 + 10। अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट यहां से बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या जरूरी बता रहा हूं, ये बात ध्यान से देखो इधर। दो कैसा नंबर है? इवन और ऑड। भाई इतना आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि इवन और ऑड को ना मैं ई और देखो सम और विषम, इतना आप समझेंगे थोड़ी देर के लिए, कॉपरेशन करेंगे मेरे भाई। सम संख्या आपको बोलते हैं इवन, ठीक। विषम को आप लिखते हो ऑड। अब मैं जब भी कहीं सम संख्या लिखनी होगी तो मैं ई लिख दूंगा, और ऑड लिखनी होगी तो ओ लिख दूंगा, ठीक है ना। यहीं पर ये आपको दिखता रहेगा इधर। दो कैसा नंबर है बताइए जरा? आपने कहा सर इवन है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। 4 कैसा नंबर है जी? आपने कहा जी इवन है। 2 + 4 किया, हमारे पास रिजल्ट कितना आया? 6 आया। 6 कैसा नंबर है जी? इवन है। तो मुझे एक बात बताएंगे सभी दोस्त, मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनिएगा मेरे सभी दोस्त। मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर, यदि किसी सम संख्या में दूसरी सम संख्या जोड़ी जाए तो परिणामी संख्या कैसी होगी? मुझे बताइए एक बार। यदि किसी सम संख्या में सम संख्या जोड़ी जाती है तो परिणामी संख्या क्या होगी मेरे दोस्त? आपने ये बताइए। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्तों आपने। इफ यू आर एडिंग इवन नंबर टू एन इवन नंबर यू विल गेट एन इवन नंबर। यदि किसी सम संख्या में आप सम संख्या जोड़ते हो तो आपको परिणाम भी सम संख्या ही मिलेगा। इज इट ओके? अब अगली स्टेप पर आइए मेरे भाई। अगला स्टेप आपके पास है मेरे शेरों, मैं आपसे पूछता हूं, यदि किसी इवन नंबर में, मतलब कि किसी सम संख्या में आप विषम संख्या जोड़ते हो तो परिणामी संख्या भी आपके पास विषम ही होगी। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों, यदि किसी विषम संख्या में आप विषम संख्या जोड़ोगे, अगली बात में समझता हूं, यदि किसी विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ोगे तो आपके पास हमेशा परिणाम कैसा आएगा मेरे दोस्तों? सम आएगा। यदि किसी विषम संख्या में आपने विषम संख्या जोड़ी तो परिणामी संख्या आपके पास क्या होगी? इवन होगी मेरे दोस्तों। उम्मीद करूंगा मेरे शेरों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी तक आपको बोली है। अरे हाँ है ना?
जितनी भी बातें मैंने आपको अभी तक बोली हैं वो आपको ढंग से समझ में आई या नहीं, ये एक बार कमेंट करके बताएंगे मेरे सभी दोस्त मुझे। मैंने इवन में इवन जोड़ा तो परिणाम इवन आया, मैंने इवन में ऑड जोड़ा तो परिणाम ऑड आया, और अगर मैंने ऑड में ऑड प्लस किया तो परिणाम मेरे शेरों आपके पास इवन आया। डन। अब सुनना, मेरी बात का जवाब देंगे सभी शेर मुझे, मेरी बात का जवाब देंगे मुझे। देखिए जरा, क्या अभी मैंने आपको यहां पर एक नंबर प्लस करवाया इवन में। अब एक काम करो, एक इवन नंबर लो, आपने यहां पर 2 ले लिया। अब इसमें ना भाई, इसमें क्या करना है आपने मेरे दोस्तों, इसमें ना 0 प्लस करो, और 0 प्लस करो तो आप मुझे परिणाम बताइए क्या आया। मैंने बोला कि कोई एक आप इवन नंबर लो, कुछ भी ले लो दुनिया का, मैं आपको कह रहा हूं कोई भी नंबर ले लो भाई दुनिया का इवन नंबर, उसमें आप 0 प्लस करिए। जब आप उसमें 0 प्लस कर रहे हैं तो परिणाम क्या आ रहा है आपके पास, 2 आ गया। 2 कैसा नंबर है, इवन है या ऑड है? आपने कहा इवन। तो मेरी बात का जवाब देना मेरे शेरों, जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि इवन नंबर में सम संख्या में क्या जोड़ू कि परिणामी संख्या सम आ जाए। मेरी बात पर जवाब दो। मैं कह रहा हूं सम संख्या में कौन सी संख्या जोड़ू कि परिणाम सम आ जाए। देखो भी, सम संख्या में कौन सी संख्या जोड़ू कि परिणाम सम आ जाए। तुम मेरे प्यारे दोस्त, आपको इवन ही दिख रहा है। सम संख्या में कैसी संख्या जोड़नी पड़ेगी सम लाने के लिए? सम ही जोड़नी पड़ेगी। यू टू हैव टू एड इवन नंबर टू द इवन नंबर टू गेट इवन नंबर माय डियर फ्रेंड। बात आई समझ में? तो कहना है राइट। तो मैं क्या यहां पर मेरे दोस्तों इवन लिख सकता हूं कि 0 कैसा नंबर है? इवन नंबर हुआ। यहां से मैं कह सकता हूं कि 0 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। आइए जरा अगले स्टेप पर आइए, अभी नहीं रुकना है, अभी नहीं रुकना है मेरे शेरों। अगले स्टेप पर मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी आप ऑड नंबर लीजिए, कोई भी ऑड नंबर लीजिए दुनिया का। मैंने कहा 7 ले लिया जी, 7 में 0 प्लस करो। जब 7 में आप 0 प्लस करोगे परिणामी संख्या क्या आएगी आपके पास? 7 आएगी मेरे भाई। 7 में आप क्या प्लस करोगे मेरे दोस्त? 7 प्लस करो, परिणामी संख्या क्या आएगी? 7 आएगी। ये 7 कैसा नंबर है आपके पास? ऑड है। अरे हाँ है ना? 7 कैसा नंबर है आपके पास? ऑड है। परिणाम कैसा आया? ऑड। ऑड नंबर में कौन सी संख्या जोड़ू कि ऑड ही आए? देखो जरा, ऑड में क्या जोड़ूं कि ऑड आए? ऑड में क्या जोड़ूं कि ऑड आए? भाई साहब इवन जोड़ना पड़ेगा मेरे साथियों। आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? इवन जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि 0 कैसा नंबर था मेरे दोस्तों? इवन था। मेरे सभी साथियों को अगर ये बात क्लियर हो गई है मेरी कि 0 एक इवन नंबर है, तो सभी दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं मेरे भाई। बताइए भाई साहब, अगर ये मेरी बात सभी मेरे लाडले शेरों को अच्छे से समझ में आ गई है तो सभी दोस्त एक बार थम्स अप और हार्ट भेज देंगे मेरे दोस्त, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा मेरे भाई साहब। सभी दोस्त वाह भाई वाह मेरे शेरों, बहुत शानदार मेरे शेरों, बहुत जबरदस्त मेरे साथियों, बहुत जबरदस्त। हाँ जी, बहुत शानदार मेरे शेरों, थैंक यू सो मच। अब आते हैं अपने कंसेप्ट पर, आगे की तरफ चलते हैं। कल मैंने आपको लास्ट प्राइम नंबर बताया था, ठीक है। अब आते हैं हम आगे की तरफ। आगे मेरे शेरों आपके पास आता है क्या? लिखते हैं जरा, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इनको आप लिखते हो मेरे दोस्तों हिंदी में वास्तविक संख्या है, ठीक है। कौन सी होती है मेरे भाई आपके पास वास्तविक संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनको आप p बटे q के बारे में लिख सकते हो। ऐसी संख्याएं
आइए दोस्त, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, उनको वास्तविक संख्याएं या फिर रियल नंबर्स कहते हैं मेरे दोस्तों। डन। उनको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं मेरे दोस्तों। डन। आइए जरा, अब मैं आपको और चीजें बताता हूं यहां से। वास्तविक संख्या के टाइप, वास्तविक संख्या के प्रकार। एग्जाम्पल ले लो पहले इसके, आपको कई बार ऐसा रहता है। एग्जाम्पल 2/3, 5/9, 22/7, ठीक है, ये आपके पास क्या होती हैं? सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब रियल नंबर्स के दो टाइप होते हैं। पहला, दो टाइप होते हैं भाई इसके प्रकार, रियल नंबर के प्रकार। पहला, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं मेरे दोस्त आपके पास? परिमेय संख्याएं, ठीक है। दूसरा मेरे दोस्त आपके पास कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं मेरे दोस्त आपके पास? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी होती है मेरे भाई? अपरिमेय संख्याएं। कौन सी होती है मेरे दोस्तों ये आपके पास? आइए जरा बताता हूं, बताएंगे जरा सभी दोस्त मेरे। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वही होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। भाई साहब ये तो पापा था, ये तो बेटे है ना, तो ये वाले गुण तो रहेंगे ही रहेंगे इनमें, लेकिन अलग क्या बनाएंगे इसको, ये देखना है मेरे को। देखो रियल नंबर ये वाले होते हैं मेरे भाई। अभिषेक चौहान आपके सामने लिखा मैंने, 2/3, 5/9, 22/7, ठीक है। आइए अब मैं आपको और बताता हूं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वो सभी होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जबकि आप अपरिमेय के बारे में कह रहे हैं p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, ठीक। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे दोस्त यहां से। आइए जरा एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, यहां से इसके एग्जाम्पल आप देख लो। 5/9, 7/13, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अब अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। इसके एग्जाम्पल जब आपको देखने को मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा। √2, √3, √5, √7, √10, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। एक भयंकर एग्जाम्पल आपको देता हूं यहां से। पाई कैसा नंबर है? पाई इर्रेशनल नंबर, बहुत बार पूछा जाता है मेरे दोस्तों। क्या? हाँ, सिंपल बॉय। √6/√3 या √6/3 ये इर्रेशनल नंबर होता है मेरे बच्चों, ठीक है। ये इर्रेशनल नंबर होते हैं मेरे भाई आपके पास, ठीक। अब मैं आपको एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन पूछाता हूं इसके आगे। पाई, सुनना बड़े दोस्त मेरे दोस्तों, अब ठीक है। अगर मैं आपको पूछता हूं पाई कैसा नंबर है, तो आप कहोगे सर अपरिमेय। सुनना, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछता हूं 22/7 कैसा नंबर है, आप बोलोगे परिमेय संख्या, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहता हूं 3.14, तो ये कैसा नंबर है? दशमलव, ठीक है जी।
अब मैं समझ गया होगा कि आपको मैंने ये क्वेश्चन क्यों बताया है। एक ही क्वेश्चन है, पाई पाई की वैल्यू 3.14 होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर आपसे पूछा जाता है 22/7 कैसा नंबर है, तो वो आपके पास परिमेय संख्या है। 3.14 तो दशमलव संख्या है। अगर पाई दे दिया तो आपके पास वो फिर अपरिमेय संख्या है। डन डन नाउ। चलें मेरे दोस्त, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको कुछ और चीजें बताता हूं यहां से, बड़ी शानदार तरीके की, जो आपको नंबर से अलग लेकर के चलती है। अब आइए जरा, अगला कंसेप्ट मेरे शेरों मैं आपको यहां पर जो बताने जा रहा हूं वो ये है, सुनना बड़े ध्यान से। प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, आपने ये बताना है मेरे दोस्तों, बताइए जल्दी से। आइए मेरे बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं के योग की तरफ आप जब चलते हो तो मैं आपको पहले पूछता हूं प्राकृतिक नंबर्स कौन से होते हैं। आपसे पूछ लेता हूं मैं यहां पर मैं पूछ लेता हूं, पहले दो प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए मेरे शेरों। आप पहली दो प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, छोड़ो बाकी सारे चीज छोड़ दो। लो जी, इंग्लिश में भी लिखो, भी थोड़ी देर पहले चल रही थी कि हिंदी में भी। आइए मैं लिख देता हूं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है मेरे शेरों। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। आइए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का योग मेरे दोस्तों। आइए, मैंने आपको पूछा पहली दो प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए जी। आप बोलोगे सर 1+2 बराबर कितना आया, 3। मैंने अब आपको बोला पहली तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। आप क्या कहोगे दोस्त, 1+2+3 बराबर आपके पास आया जी 6। ठीक है जी, आइए आगे। पहली चार प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1+2+3+4, आपके पास क्या आंसर आएगा जी, 10 मेरे दोस्त। मैंने आपको बोला पहली पांच प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, 1+2+3+4+5 बराबर 15 है। अरे ये हो क्या रहा है एज सच, ये आंसर ऐसे क्यों आ रहे हैं, ये आपको पता समझ में आना चाहिए। ये आपको समझ क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब ये आ कैसे रहे, ये कंसेप्ट कहां से आ रहा है, ये आपको सीखना है। बताइए जरा, ये कंसेप्ट कहां से आ रहा है मेरे दोस्त, मुझे आप बताइए जरा। ये कितनी संख्याएं थी यहां पर, स्टार्टिंग में कितनी संख्याएं थी, कितनी संख्याएं थी मेरे भाई, आपके पास थी स्टार्टिंग में दो संख्याएं। दो संख्याओं का योग क्या होगा, 2×3/2। तो आपके पास आंसर मैंने क्या लिखा, 3 लिखा। यहां पर कितनी संख्या है मेरे दोस्त आपके पास, ये 3। 3 से आगे क्या आता है ये बताओ जरा, 3 से आगे क्या आता है, 4/2। 2 से 4 2 बार, 3 दूनी 6। अरे ठीक है, बातें आ रही है समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहां पर ये कितनी संख्या है मेरे भाई आपके पास, 4 है मेरे दोस्त। 4 से आगे क्या आता है, 5/2। 2 से 5 दूनी 10 आपका आंसर है। डन मेरे दोस्तों। आइए जरा अगले कंसेप्ट पर चलता हूं और फिर मैं आपसे पूछूंगा, यहां पर मैंने आपको पूछा यहां पर कितनी संख्याएं थी मेरे भाई, आपने बोला सर 5 है। 5 के आगे 6 आता है बटे 2। 2 से 6 गया 3 बार, आपका आंसर वॉज 15। तो पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का आंसर होता है 15 मेरे दोस्तों। कितना होता है जी, 15 होता है मेरे भाई। तो यहां से मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी जिसको आप फॉर्मूला कह देते हो, देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखवा देता और कह देता कर ले हो ना। जब तक आप थोड़ी सी मेहनत नहीं मारोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं दौड़ाओगे, तब तक मजा ही नहीं आएगा मेरे भाई सीखने का। जिस दिन रोटी बनाकर खाओगे ना लाला, स्वाद ज्यादा आएगा, ये बात ध्यान रखना। और जिस दिन रोटी कमा कर खाओगे, उस दिन तो भाई साहब ये सोच लेना, टेस्ट इस कदर होगा, आप समझ जाओगे उसकी कीमत। बहुत लाजवाब, बड़ी लाजवाब।
वो हमारे यहां पर कहा जाता है, आपने भी सुना होगा कि पापा के कंधे पर फावड़ा पटबीजना दिखाई पड़ता है। पटबीजना जानते हो, रात में चमकता है जुगनू, ऐसा लगता है इसमें कुछ वजन ही नहीं है, ऐसे ही कहते सोनू भाई। तो जब मेहनत करके कोई चीज लोगे ना मेरे दोस्त, उसमें मजा आएगा मेरे शेरों, आपको है ना, उसमें मजा आएगा मेरे दोस्तों। आइए, अब जब मेहनत देखो, अब आप यहां से थोड़ी सी मेहनत करो, अब आप ये कभी भूल नहीं पाओगे फिर n+1/2। अदरवाइज तो ये अभी एक बच्चा कह ही रहा था कि सर मैं 5वीं कक्षा से पढ़ते हुए आ रहा हूं। भाई साहब पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन यूटिलाइज कब करा, एप्लीकेशन कब करा उसका। सीखना और करने में अंतर होता है, इसीलिए मेरे दोस्त, है ना, जब तक आप मेहनत नहीं मारोगे ना, मजा ही नहीं आएगा। आइए जरा, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग था। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा जल्दी से जवाब चाहिए मुझे आपसे। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, बताइए जरा जल्दी से, मैं पूछ रहा हूं। सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, जल्दी से आंसर करो मुझे। सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, बताएंगे सभी दोस्तों मुझे क्या आंसर आएगा जी आप। अरे वाह मेरे शेरों, मैंने तो सवाल ही नहीं लिखा, आपने आंसर दे दिया, इसीलिए तो मेरे चीते हो आप, RWA के चीते, इसीलिए तो कहा जाता है आपको, है ना। वो क्या कहते हैं ना, कल दोस्त मिले थे, कहते हैं सर हम RWA के चीते हैं, मौज में चीते हैं। क्या कहते हैं, RWA के चीते हैं और मौज में जीतते हैं, हमें गर्मी नहीं लगती। रात कल दोपहर में 12 बजे दौड़ाया उनको, कह रहे गर्मी सर, गर्मी को हम लग जाएं। ये जवाब दे शेरोगे। और ये कब आता है, जब मेहनत मारी होती है मेरे भाई, ठीक। आइए, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का, तो आप बोलोगे योग बराबर कितनी मेरे दोस्त, कितनी संख्या है, 20, 20 से आगे क्या आता है, 21/2। क्या करोगे आप यहां से, 2 से 20 गया 10 बार, 10 गुणा 21, आपके पास आंसर आएगा 210। कितना आएगा जी, 210 आपके पास आंसर है, 210। डन 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 एवरीवन, डन 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 एवरीवन। चलो इस सवाल को एक और पूछता हूं भाई, अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा फिर आपको। और पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए भाई साहब, क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। आंसर आ गया होगा भाई साहब जब तक मैं इसको लिख रहा हूं। बहुत बढ़िया, देखो आ गया ना, 525, सन्नी चौधरी, प्रवीण सागर, रवि, सुमन, रक्षित। एक बार चेक करेंगे भाई साहब, बहुत सारे दोस्तों के कुछ कुछ के गलत भी आ रहे हैं, कुछ कुछ के सही भी आ रहे हैं मेरे दोस्तों। आइए जरा, कितने मेरे दोस्त आपके पास 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। आप जानते हो योग बराबर कितने, 50 गुणा 51/2। क्या करोगे जी आप यहां से, आप करोगे 2 से गया 25 बार, 25 एकम 25 का 5 हासिल लगे 2, 25 पंजे 125, 125 हो तो 127, 1275 इज योर करेक्ट आंसर मेरे भाई साहब। कितने जी, 1275 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। बहुत शानदार मेरे शेरों, बहुत बहुत जबरदस्त मेरे साथियों, बहुत बहुत जबरदस्त। आइए मेरे भाई साहब, 1275 ही आ रहा है, क्या बात है, 1275 आ रहा है तो बहुत शानदार है मेरे शेरों। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बनाऊंगा भाई साहब, थोड़ा डटे रहना। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं भाई साहब, 31, 32, 33, 34, टक
टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक 100 तक की संख्याओं का योग बताइए। तक की संख्याओं का योग बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई साहब, मैंने आपको बोला ना। बताएं जरा मेरे दोस्तों आप सभी, यहां से आंसर क्या आएगा जी आपके पास। बहुत बेहतरीन तरीके से जल्दी बताएंगे भाई साहब। एक बच्चे का आ रहा है 50-50, 1550, 1515, 280, 310। मजा आ रहा है भाई, ये वेरी होना चाहिए हैं, वेरी नहीं करना चाहिए भाई। आंसर आपका, आंसर मेरे दोस्तों एक आना चाहिए, एक मत के साथ यूनानिमसली आप सभी का आंसर एक ही आना चाहिए था मेरे शेरों। मैं उम्मीद कर रहा था आप सभी से। आइए जरा देखें, आप मेरे दोस्तों एक काम करो, इसका क्या करेंगे हम, 1 2 टक 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 चाहिए आप। 1 से 30 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। 1 से 100 तक की संख्याओं के योग में से 1 से 30 तक की संख्याओं का योग माइनस कर दो, आपके पास 31 से 100 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। अरे हाँ या ना? अगर आपको मैं 31 से 100 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा हूं, तो आप 1 से 100 तक की निकाल दो और उसमें से 1 से 30 तक का माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा मेरे शेरों। यस और नो? आइए जरा निकालते हैं भाई साहब, 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 100 गुणा 101/2, ये तो हो गया 100 तक की संख्याओं का योग। इसमें से माइनस आपने करना है मेरे भाई 1 से 30 तक की संख्याओं का योग, जो कि आपके पास होएगा 30 गुणा 31/2। पेन का कलर चेंज, डिवाइड 2 से 50 बार, 2 से 15 बार, 50 एकम 50, 50 एकम 50, 50-50, 15 एकम 15, हासिल लगा 1, 15 थी 45 और 1 46, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 6 गए 8, 9 में से 4 गया 5, 4 जों का तो 4 5 8 5 इज योर करेक्ट आंसर माय डियर वंस। 4 5 8 5 इज योर करेक्ट आंसर माय डियर वंस। आइए मेरे साथी, मजा आ गया भाई, आ गया सर समझ में। भाई साहब हर्ट वर्ट कुछ आग वाग लगाया करो इस यहां पर मेरे शेरों, तब मजा आएगा। एक एनर्जी, एक ताकत आती है उस तरफ से, जैसे मेरे को आपको ताकत मेरे से आती है, मैं आती है नहीं आती है ये तो आप फील करते होगे, लेकिन मैं अपनी ताकत आपसे फील करता हूं मेरे शेरों। मेरी ताकत आप में बसती है ना? दोबारा बताएंगे भाई, एक बार टेंशन क्यों ले रहे हो, आओ भाई दोबारा बताते हैं। क्या जी, आपने क्या करना है, 31 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग बताना है। तो मैंने आपको बोला भाई 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालो, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालो और उसमें से 1 से 30 तक की संख्याओं का योग माइनस कर दो, आपके पास 31 से 100 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। सही करा ना सोनू भाई मैंने? ऐसी करना है मेरे शेरों। बहुत शानदार मेरे बच्चे, बहुत बहुत जबरदस्त। आइए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। अब मैं आपको एक और बेहतरीन तरीका पूछ रहा हूं, बता रहा हूं यहां पर, आइए जल्दी से सीखेंगे भाई। मैंने आपको पूछा सम संख्याओं का योग, अभी मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया ना, हाँ प्राकृतिक संख्याओं का योग ही बताया है। आइए जरा यहां से सम संख्याओं का योग, देखेंगे मेरे सभी दोस्त, सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स मेरे दोस्तों, इवन नंबर्स का योग आप देखेंगे यहां पर, देखें। आइए जरा मेरे दोस्त, मैंने आपको बोला फॉर्मूला नहीं बताऊंगा,
पहली दो सम संख्याओं का योग बताइए। आपने बोला 2 + 4 = 6। मैंने बोला पहली 3 सम संख्याओं का 2 + 4 + 6, 4 2 6 6 12। मैंने बोला पहली 4 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग बताइए। 2 + 4 + 6 + 8, 12 और 8 20। पहली 5 सम संख्याओं का योग बताइए। 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 20 और 10 30। देखो मेरे लाडले शेरो, देखना मेरे लाडले शेरो, यहां पर क्या करने जा रहे हैं हम, आग लगाने जा रहे हैं। अब आग कहते हैं जिसको लाल कलर से होती है ना आग, कभी नीली भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। कितनी संख्या है यहां पर आपके पास? 2। 2 से आगे क्या आता है बताना जरा? 3 गुणा कर दो, 2 3 अच्छे। इजी एंड पीजी, बचपन में बोला जाता था इजी एंड पीजी, है ना। कितनी संख्या है मेरे शेर यहां पर आपके पास? 3। 3 से आगे क्या आता है? 4। 3 चौके 12। आंसर है भाई ये, मजाक नहीं चल रहा है कोई, ये आंसर है भाई साहब। यहां पर कितनी संख्या है मेरे शेर? आपने बोला सर 4। 4 से आगे क्या आता है? 5। 4 पन्ना 20। यहां पर कितनी से आवाज कितनी नंबर है मेरे शेर? आपने बोला सर 5। मैं पूछ रहा हूं 5 से आगे क्या आता है? 6। 5 छक्के 30। मोरल ऑफ द स्टोरी, कंसेप्ट क्या बनता है भाई साहब? लिखा यार इंग्लिश में सम ऑफ इवन नंबर्स, बताइए अब इनको इंग्लिश में लिखूं क्या मैं? 4 5 6 7 8, कैसी बातें कर देते हो भाई, है ना, है ना। तो आपके पास मोरल ऑफ द स्टोरी बनकर के ये आती है मेरे दोस्त, क्या आती है कि जो इसका कंसेप्ट है वो ये कहता है n+1 आपके पास योग बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। डन 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 एवरीवन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, देखें आप अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा जी आपको। आइए मेरे भाई, आइए जी, मजा आ गया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आइए भाई साहब, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। पहली 20 सम संख्याओं का योग, जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं आंसर चाहिए मुझे। पहली 20 सम संख्याओं का योग बताइए भाई साहब। फाइंड द सम ऑफ first 20 even numbers. Find the sum of first 20 even numbers. ठीक है, आइए, बहुत शानदार मेरे शेरों, बहुत जबरदस्त। कितनी संख्याओं का योग पूछा है आपसे? आपसे पूछा है जी 20 सम संख्याओं का योग। तो 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा दी? 20 गुणा 21, 21 दूनी 42, 420। थोड़ा सा मुश्किल कर देता हूं वो सवाल को, थोड़ा सा मुश्किल करता हूं भाई, ठीक कर दो ना सोनू भाई मुश्किल। आइए जरा, आइए आइए जरा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं यहां से। 1 से 80 तक की, 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। सभी सम संख्याओं का योग बताइए, बताएं जरा भाई। 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए जरा, क्या होगा बताएं जरा। बताइए भाई, 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। बहुत शानदार मेरे बच्चों, देखो ये 80 संख्याएं हैं ना, ये अगर 80 संख्याएं हैं, चलो भाई मैं इस पहले इसको इंग्लिश में लिख देता हूं।
सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 80। ठीक है, ये क्वेश्चन था मेरे दोस्त आपके पास। अब इसका आंसर बताते हैं। ये जो 80 संख्याएं दी गई है ना, इस 80 में 40 आपके पास इवन होती हैं जिनको आप सम बोलते हो, और 40 मेरे भाई आपके पास ऑड होती हैं जिनको आप विषम कहते हो। ऐसा ही है ना मेरे दोस्तों? सोनू भाई, आधी सम होती है आधी विषम होती है। अरे ऐसा ही है ना मेरे लाडलो? हाँ जी ऐसा ही है। तो 40 अगर आपसे सम है, सम का पूछा है, तो आप योग निकाल दो लाडलो यहां से। 40 गुणा 41 विल बी योर आंसर। 4 एकम 4 चौके 16, 1640। जब आग लगी है, जब आग ना लगी हो सीने में, तो क्या खाक मजा है जीने में। बहुत शानदार मेरे बच्चों। आइए जरा एक और कंसेप्ट यहां से आज बता करके फिर एंड करेंगे अपनी क्लास को। आइए जरा मेरे चीतों, आपको मैंने बोलना है विषम संख्याओं का योग। क्या बताना है? विषम संख्याओं का योग। सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स मेरे दोस्तों, विषम संख्याओं का योग। बताइए जरा जल्दी से क्या आएगा जी मेरे दोस्तों। पहली दो विषम संख्याओं का योग बताइए। 1 + 3 कितना होता है जी? 4। 1 + 3 + 5 कितना होता है जी? 9। मजा आ गया भाई साहब, ये तो आप जज कर गए होगे। जल्दी से बताइए जरा इसका आंसर क्या आने वाला है जी? आपने कहा 16। पहली दो विषम संख्याओं का योग बताओ जरा। आपने कहा 4। पहली 3 का बोला मैंने, आपने कहा सर 9। मैंने बोला पहली 4 का बताइए, आपने बोला 16। तो मैं पूछता हूं पहली 10 विषम संख्याओं का योग बताओ जरा। पहली 10 विषम संख्याओं का योग बताओ जरा यहां से। बहुत जल्दी से बताएंगे भाई। बताइए भाई साहब। बहुत शानदार मेरे बच्चों, बहुत बहुत जबरदस्त। जब मैं आपसे पहली 10 विषम संख्याओं का योग पूछता हूं, तो आप कहते हो सरकार 1 से 10 तक की संख्याओं का योग पूछते हो। आप 10 तक की पूछो, 100 तक की पूछो, हमारा आंसर पहली 10, हमारा आंसर हमेशा यहां से यही आएगा। क्या? कि 10 दुसायम 100। कैसे? देखिए कैसे। यहां पर आपने देखा कितनी संख्या थी? 2 थी, तो आपका आंसर वॉज 2²। यहां पर कितनी संख्या थी मेरे दोस्त? 3। 3 का स्क्वायर, आपका आंसर 9। यहां पर कितनी संख्या है? 4। 4 का स्क्वायर कितना आया? 16। यहां पर कितनी संख्या है? 10। 10 का स्क्वायर विल बी योर आंसर 100 माय डियर। कितना आएगा जी? 10 का स्क्वायर आपका आंसर मेरे दोस्तों हो गया 100। सतगुरु कलेर मेरा एक बच्चा है, कह रहा है सर नहीं हटेंगी भाई, नहीं हटेंगी। सतगुरु कलेर आपका आंसर, एक बच्चा कह रहा है पिछले वाला करा दो। पिछले वाला कौन सा मेरे भाई, ये तो बता दें। ये पिछले वाला नहीं समझ पा रहा हूं, पिछले वाला क्या कहना चाहते हो? आपके पास जो योग बनता है ना मेरे लाडले से, वो बनता है यहां से n²। क्या बनता है? n² बनता है आपका योग। इसीलिए आप यहां से आंसर निकाल पा रहे हो भाई, इसीलिए आप यहां से आंसर निकाल पा रहे हो मेरे दोस्त। डन 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 एवरीवन। किसी कोई दिक्कत समस्या? मजा आ गया भाई मेरे शेरों, मेरे चीताओं, मेरे चैंपियनों। अगर मजा आ रहा है, लिटरली मजा आ रहा है मेरे भाइयों, अगर मजा आ रहा है तो मैं क्लास एंड कर रहा हूं। इस क्लास के अंत में एक सवाल दे रहा हूं, उसका मुझे आंसर बताना, और क्लास कैसी लगी उसका भी जवाब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना मेरे साथियों। आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक शानदार जानदार जबरदस्त सी क्लास के अंदर। कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। आंसर बताइए भाई साहब इसका। पहली 15 संख्याओं का योग, पहली 15 विषम संख्याओं का योग। जल्दी से आंसर देना इसका कमेंट बॉक्स में।